देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप सभी अपने जीवन के बहुमूल्य समय को पहचानिए, अपने समय का जो है सदुपयोग करिए और जीवन में सफल होइए। देखिए, मैं शशिकांत शर्मा एसकांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आरआरबी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को जो है सॉल्व किया जा रहा है और जो है हम पार्ट 8 में जो है देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 90 तक। आज जो है पार्ट 9 है। आज क्वेश्चन 91 से शुरू करेंगे और 100 तक देखेंगे। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 से आज देखना है हमको। तो 91 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में जो है 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्ज़ा पसंद करते हैं, 60 बर्गर और 56 पिज्ज़ा पसंद करते हैं। इस पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में जो है क्वेश्चन दिया गया है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों पसंद करते हैं। तो पहले एक फिगर बना लीजिए, उस पर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएंगे। तो देखिए, एक फिगर बनाइए जो पिज्ज़ा का हो, ठीक है, और एक फिगर बनाएंगे जो बर्गर का हो। तो ये पिज्ज़ा का है और ये बर्गर का है। अब देखिए, पिज्ज़ा में जो है टोटल बताया गया है कि जो है 56 है, ठीक है, टोटल कितने हैं 56 हैं। और फिर बताया गया है आपको कि बर्गर में जो है 62 हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 80 विद्यार्थी या पिज्ज़ा या बर्गर खाते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो है 80 यानी कॉमन आपका जो हो जाएगा वो देखिए 38, ठीक है। 18 38 और 18 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। और 24 और 38 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 38 आपके कॉमन हुए जो दोनों जो है पिज्ज़ा और बर्गर दोनों खाते हैं, ठीक है। तो पूछा गया था आपसे कि दोनों पसंद करने वाले जो है कितने हैं। तो देखिए, आंसर तो यहीं से मिल गया, दोनों पसंद करने वाले कितने होंगे। तो दोनों वाले जो होंगे वो आप इस तरह से लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को, 56 और प्लस 62 दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से जो है घटाएंगे जोड़ने के बाद कितना 62 टोटल जो है 80 लोग थे या वाले, तो बचा जो आपका 38, ठीक है। 38 यही लोग जो हैं क्या करते हैं, कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों पसंद करते हैं। तो 38 आंसर आपका क्या आएगा 38। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का बी वाला ऑप्शन सही है आपका 38, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 91 के बाद 92, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 कैसे लगाएंगे, तो फिगर तो यही रहेगा तो हम इसी पर लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया है कि कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 में जो है बर्गर पसंद नहीं करने वाले कितने हैं। तो देखिए, जो आपके बर्गर पसंद ना करने वाले में जो है पहले तो 18 दिख रहा है आपको, ठीक है, और प्लस 10 यानी कितने हो जाएंगे आपके 28, ठीक है। 28 जो होंगे वो बर्गर पसंद नहीं करने वाले होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, 92 का ऑप्शन सही होगा बी, 92 का ऑप्शन सही होगा बी वाला, ठीक है। अब देखिए, ये 92 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं, दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। तो दोनों ही पसंद नहीं करने वाले देखिए, बताया गया था कि 80, बताया गया था आपको कि 80 विद्यार्थी या तो बर्गर या तो पिज्ज़ा पसंद करते हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 90, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 90, और 90 में से 80 जो है कुछ ना कुछ तो पसंद करते ही हैं। तो जो नहीं दोनों पसंद ना करने वाले हैं वो कितने हो गए 10, ठीक है, 10। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो ऑप्शन सही होगा वो देखिए ए वाले में 10 दिया है, ए सही होगा, ठीक है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। ठीक है, एक संख्या के कहा गया है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाएं। ठीक है, संख्या का पता लगाएं तो आप अंकों का योग 10 है, यानी अंक मान लीजिए कि x और y हैं, तो इनका योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि आगे बताया गया कि अंक इनके बदल दिए जाएं। यदि अंक आपस में अदल बदल दिए जाएं तो अंक को आपस में अदल बदल देंगे आप, तो बदलने के बाद ये आएगा x माइनस वाई, यानी आपका आएगा कितना, कॉमन ले लेंगे 9, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये थोड़ी प्रोसेसिंग लंबी है, इसीलिए जो है इसको शॉर्टकट किया गया है। आगे देखिए, फिर कहा गया है कि इसमें अंक आपस में बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। ठीक है, संख्या का पता लगाएं। तो संख्या का जब पता लगाएंगे आप, तो दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 है, समीकरण को यहीं सॉल्व कर दीजिए। समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 10 और 2 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 6। और जब x का मान 6 आ जाएगा तो यहाँ 4 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 4 10, यानी y का मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था संख्या बताइए, तो संख्या आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा संख्या आपका, बदली हुई संख्या तो 64 होगा। ये तो बदली हुई संख्या आई है ना, संख्या हो जाएगा आपका 46। ठीक है, और बदली हुई संख्या पूछी जाएगी तो बदली हुई संख्या तो ये हो जाएगा आपका 64। देखिए इन सब क्वेश्चनों को क्या करेंगे आप, अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो ये एक्स वाई के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, देखिए एक संख्या के 2 अंकों का योग है 10, तो आप सीधे ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन नंबर 94 जिस तरह से क्वेश्चन दिया है इसको ऑप्शन से सॉल्व करिए, बड़ा जल्दी हो जाएगा। एक्स वाई के चक्कर में आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 94 में पहला ऑप्शन दिया है 46, दूसरा ऑप्शन कितना दिया है 64, तीसरा ऑप्शन कितना दिया है 19 और चौथा ऑप्शन कितना दिया है 28। देखिए हम ऑप्शन से बताते हैं आपको कैसे जल्दी हो जाएगा। तो कहा गया था कि एक संख्या के अंकों का योग 10 है। देखिए 6 4 10 होगा, 6 4 10 होगा, और 9 1 10 होगा, और 8 2 10 होगा, यानी अभी तक तो चारे सही हो रहे हैं। फिर कहा है कि यदि अंक आपस में अदल बदल दिए जाएं, तो जब अंक आप आपस में अदल बदल देंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 91 और ये हो जाएगा 82। ठीक है, तो कह रहा है कि जब यदि अंक आपस में अदल बदल दिए जाएं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, यानी संख्या बड़ी हो जाएगी बदलने के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले वाले ऑप्शन को उठाइए, पहले वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कितना बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो 14 में से 6 जाएगा 8 और जो है 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 18 प्लस हुआ है। ठीक है, इस वाले में देखिए तो यहाँ पे कमी हुई है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 18 क्या बहुत ज़्यादा का परिवर्तन हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ देखिए यहाँ भी जो है 18 से बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि हो गई, इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी आंसर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर जो है ए वाला होगा 46। ठीक है, आंसर आपका होगा 46। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप जो है एक्स वाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, 94 के बाद 95 देखिए। 95 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 क्रमागत छूट जो है 12% और 5% के समतुल्य एकड़ छूट कितने % का होता है। तो ये फार्मूले के तरीके से जो है देखिए x + y + x × y/100 पर लगाइए, जल्दी लग जाएगा। अब दोनों ही जो है क्या है, छूट है, दोनों ही छूट है और दोनों ही माइनस में है। तो जब दोनों ही माइनस में होता है तो देखिए ये सूत्र अलग अलग लोग यूज करते हैं, लेकिन हम जो है कि सूत्र पे इसको लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों छूट है, माइनस
कह रहा है कि दो क्रमागत छूट -12% और 5% के समतुल्य एक छूट पता करिए। तो ये -12 रख दिए आप, और प्लस फिर जो है माइनस कितना है 5% का छूट है, फिर -5 आपने रख दिया प्लस, ठीक है, -12 गुणे -5, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप तो जो है 100। अब देखिए -12 और -5 मिलाकर कितना हो जाएगा, 12 5 17, तो ये -17 हो जाएगा प्लस इसका गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, बटा 100। अब जो है 0 से 0 कट जाएगा, 0.6 आएगा, 0.6 प्लस में है तो 17 में जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है कि 0.6 जोड़ना है, तो ये जोड़ने के बजाय क्या होगा, घट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 16.4, ठीक है, आंसर क्या आएगा 16.4, 16.4% की क्या होगी, ये आपको बताना था एकल छूट, ठीक है, समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 95 का, ऑप्शन आपका सही है सी वाला, ठीक है, ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 95। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABCD में DEF और क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। देखिए हम इसको बनाते हैं, आपको फिगर बना के दिखाते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए जिस तरह से कहा गया है, पहले तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 96 में कि एक समबाहु त्रिभुज, तो पहले क्या करिए आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा होती है या कह सकते हैं जो विशेषता होती है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती है, उसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब देखिए आगे त्रिभुज, इसका नाम भी रखा गया है ABC, तो आप भी नाम रख दीजिए A B और C। फिर आगे कहा गया है कि इनके ABC में जो है DEF क्रमशः AB BC और इसके मध्य बिंदु हैं। तो पहले मध्य बिंदु आप ले लीजिए, एक ये D ले लिया आपने, यहाँ पर जो है E ले लिया आपने, और यहाँ पर जो है F ले लिया आपने। अब कह रहा है कि जो है इनको मिला देना है, ठीक है, कैसे मिला देना है, तो बताया गया है क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु हैं, तो चतुर्भुज BEFD, ठीक है, BEF और D, इसकी बात कर रहा है BEFD, ठीक है। अब बात करके क्या कहा है कि BEFD है, एक वर्ग है, ऑप्शन में दिया है, एक आयत है, एक समानांतर चतुर्भुज है और एक विषम कोण है। वर्ग तो है नहीं क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगे, प्लस जो है चारों कोण बराबर होंगे, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल है नहीं, इसलिए ना तो आयत होगा ना तो वर्ग होगा। सी वाला ऑप्शन देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है और एक विषम कोण भी नहीं होगा क्योंकि ये आमने सामने के कोण यहाँ बराबर हैं, इसलिए जो है ये यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही हो रहा है वो सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर सी वाला होगा, एक समानांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है कि जो है ये अनुपात का क्वेश्चन है 97, इतना टोटल जो है 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा भाग तीसरे भाग का अनुपात जो है 4:7 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो देखिए अगर आप ए डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है, A संबंधे C संबंधे B, इस तरह से रखिएगा तो आपका जल्दी होगा, ठीक है। फिर कहा गया है, देखिए इसमें बताया गया है शुरू में कि 3 संबंधे 5 है पहले और तीसरे का, पहला और तीसरा 3 संबंधे 5, यानी ये 3 होगा तो ये 5 होगा। और फिर बताया गया है कि तीसरे और दूसरे का अनुपात बताया गया है 7 संबंधे 4 है, ठीक है, बताया गया है 7 संबंधे तीसरे भाग का अनुपात 7 संबंधे 4 है, तथा दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात जो है कितना आ गया, 4 संबंधे 7 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 7 तरीके 21 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो पूछा गया था कि A का भाग बताइए, ठीक है। तो अनुपातिक योग कर लीजिए, अनुपातिक योग करेंगे तो कितना आ रहा है,
तो तीनों को जोड़ेंगे जब, तो तीनों को जोड़ने के बाद अनुपातिक योग जो आएगा वो 76 आएगा। ठीक है, अब आपको टोटल बताया गया है कि इसमें कितना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 था। अब तीनों का जब आप योग करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि जो आपको पता हुआ है 13,680 ये क्या है, तीनों का योग ही तो है। तो ए का भाग आपको केवल बताना है। ए का भाग कितना है 21, 21 को ऊपर रखिए, टोटल कितना है 76, 76 को नीचे रखिए, और क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको 13,680 में गुणा कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा, आंसर जो आएगा वो 3780। ठीक है, 3780 यही आपका आंसर होगा, 3780। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सही हो रहा है ए वाला। ठीक है, ए वाला ऑप्शन देखिए 3780, हाँ ए वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहा गया है, 98 में कहा गया है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन इतना ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा है, ठीक है जी। देखिए, सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी, तो बताया गया है 17 संबंधित 3, क्वेश्चन में बताया गया। ठीक है, 17 संबंधित 3 है। तो फिर बताया गया है कि 3 का मान कितना है 2.7। ठीक है, तो 17 का मान आपसे पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 17 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप लिखेंगे टोटल जो 2.7 है ये किसका मान है, 3 का, और 17 का बताना है तो 17 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो 15.3 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो ऑप्शन सही हो रहा है वो बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो 98 का आंसर आया बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 99 नंबर क्वेश्चन में जो है देखिए, यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा लाभ ही होता है। ठीक है, क्यों लाभ हो रहा है, क्योंकि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि एक कार 100 रुपये की है। ठीक है, खरीद, तो अगर आप जो है एक कार 100 रुपये की खरीदे हैं तो 5 कारों का क्रय मूल्य 500 रुपये हुआ। ठीक है, और जब आप इसको बेचेंगे तो 4 कार बिका और 4 ही कार में आपको 500 रुपये मिल गया, तो एक कार तो अभी आपके पास है ना, जो कि लाभ के रूप में है। यानी एक अब जो है देखिए, एक कार 100 रुपये में खरीदे थे, 500 रुपये में 5 कार खरीदे थे, और 4 कार को 500 में बेचे हैं, यानी एक कार का रेट कितना हो जाएगा 500/4, यानी 125 रुपये हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा। तो दिख रहा है ना कि 100 रुपये की कार थी, 125 रुपये में बेचे हैं, तो 25% का फ़ायदा दिख रहा है। इसको लगाएंगे कैसे, तो लिखेंगे आप लाभ बराबर, ठीक है, 1/4 × 100। ठीक है, तो परसेंटेज में इसको बदल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25%। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला, 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 99 तो हो गया। सौ से 102, अच्छा ये तो फिगर के ऊपर है, इस फिगर से आंसर देना है, कोई बात नहीं। देखिए ग्राफ आपके सामने PDF में दिख रहा है आपको कि जो है वर्ष 5, 6, 7, 8, 9 में उत्पादन दिख रहा है कि इतने टन उत्पादन हुआ है। ठीक है, आपको बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 में जो है बताना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 100 में जो है बताना है कि 5 से लेकर 9 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था।
5 से लेकर 9 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था। तो यहाँ देखिए औसत उत्पादन आपको बताना है, तो वो भी 5 से लेकर 9 तक का बताना है, यानी सबको जोड़ लीजिए बस। पहले तो जोड़िए सबको, तो देखिए जोड़ने पर आपका आएगा कितना। देखिए थोड़ा लंबा जो योग है, ठीक है। 325 प्लस 438 प्लस 429 प्लस जो है 258 प्लस जो है 495, सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे आप 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जब सबको जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा आपका, तो देखिए जोड़ने के बाद आएगा 1945, ठीक है। और 1945 में 5 से भाग देंगे तो ये काटने के बाद जो आएगा वो 389, 389, ठीक है। और यही आंसर होगा, क्योंकि एवरेज ही आपसे पूछा था, औसत उत्पादन ही पूछा था। और औसत उत्पादन बराबर होता ही है कि कुल उत्पादन बटे उत्पादन की जो संख्या होती है। तो 5 वर्ष का था, 5 से भाग दे दिया हमने, औसत उत्पादन निकल गया, ठीक है। यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन होगा। तो ये हमारी सीरीज आज की समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जो है कंटिन्यू रहिए और जो है अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।